हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पेरीमीटर एंड एरिया। Raman and Sushil are drawing pictures of Subhash Chandra Bose. After drawing, they want to decorate boundary of the pictures with colored ribbon. To find the measurement of the ribbon, they measure boundary of each side. The measures are shown below. Help them find the length of ribbon required for each picture. तो रमन और सुशील ने क्या करा है, सुभाष चंद्र बोस की पिक्चर इन्होंने ड्रॉ करी है। अब ड्रॉ करने के बाद इनको क्या करना है, उस पिक्चर की बाउंड्री को इन्हें डेकोरेट करना है रिबन से, कलर्ड रिबन से। तो वो कलर्ड रिबन लगाने के लिए इनको उसको मेजर करना है। तो बाउंड्री एवरी ईच साइड की बाउंड्री को मेजर करना है। तो आपको उनकी हेल्प करनी है। इसमें कैसे मेजर करने में हेल्प करनी है? लेंथ ऑफ रिबन रिक्वायर्ड फॉर द पिक्चर ड्रॉन बाय रमन। तो अब कितने रिबन की लेंथ कितनी होगी जो उसको रिक्वायर्ड है रमन ने जो पिक्चर ड्रॉ करी है उसके लिए। तो यहाँ पे हमें दोनों पिक्चर्स दिख रही हैं। आप लेंथ रिक्वायर्ड देखोगे कि कितनी उसकी लेंथ है, उनको ऐड करके टोटल लेंथ बताओगे। पेरीमीटर क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस अराउंड अ टू डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द शेप। Thus, to find the perimeter of a shape, we add the lengths of all the sides of that shape. तो टू डायमेंशनल शेप की जो टोटल डिस्टेंस है उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है हमें किसी शेप का, तो हम उस शेप की सारी साइड्स की लेंथ को ऐड करना होता है। अगर पेरीमीटर इरेगुलर शेप्स का निकालना है तो कैसे करेंगे? वी नो दैट द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज इट्स पेरीमीटर। हमें बताया कि किसी भी क्लोज्ड फिगर की जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ ही हमें पेरीमीटर देती है। बट कैन यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर शोन है? लेकिन ये जो हमें क्लोज्ड फिगर गिवन है इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो इरेगुलर शेप है। दिस क्लोज्ड फिगर इज फॉर्म्ड विद अ कर्व्ड लाइन, क्योंकि कर्व्ड लाइन से बनी स्ट्रेट लाइन से नहीं है। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम स्ट्रिंग और रूलर का यूज करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट से पी। आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लो आपने उस पॉइंट को पी नाम दे दिया। कर्व्ड बाउंड्री पे पी पॉइंट से आपने स्टार्ट किया। आप वहां पे स्ट्रिंग रखते जाओगे बाउंड्री पे जब तक आप वापस से घूम के उस पी पॉइंट पर नहीं आ जाते। फिर उस स्ट्रिंग की लेंथ को रूलर की हेल्प से मेजर करोगे। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ निकल के आएगी वो आपको बाउंड्री देगी, इस बाउंड्री की लेंथ बताएगी। मतलब कि आपको इस फिगर की आपको पेरीमीटर गिवन होगा। फिर वो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप। अगर रेगुलर शेप है तो कैसे पेरीमीटर निकालेंगे? सबसे पहले स्क्वायर के बारे में देखते हैं। A square is a closed figure made up of four sides. Square एक closed figure है, फोर साइड्स की बनी है और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है लेंथ में। तो अगर हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना होता है तो हम सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। मतलब हम क्या करते हैं, 4 इंटू साइड कर देते हैं क्योंकि सारी साइड्स इसकी इक्वल होती है। तो अब अगर हमें एक स्क्वायर टेबल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड है 14 मीटर, तो हम कैसे निकालेंगे? 4 इंटू साइड करेंगे, मतलब 4 इंटू 14 करेंगे, जिससे हमें 56 मीटर मिल जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 160 मीटर। एक स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर गिवन है 160 मीटर। अब अगर हमें उसके लेंथ निकालनी, उसकी साइड की लेंथ निकालनी है, तो हम सबसे पहले पेरीमीटर लिख लेंगे जो हमें गिवन है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर 160 गिवन है, 4 इंटू साइड हमें निकालने। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 40 मीटर मिल जाएगा। ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 साइड्स। ट्राइंगल क्लोज्ड फिगर है जो 3 साइड से बना होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड। सारी साइड्स का सम कर देते हैं। अगर हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम तीनों को ऐड कर देते हैं। Perimeter of an equilateral triangle. A triangle whose all sides are equal is called an equilateral triangle. तो अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स कर देते हैं या फिर 3 इंटू साइड कर देते हैं क्योंकि अब इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड मेजरिंग 5 सेंटीमीटर। अब अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए हम करेंगे 3 इंटू साइड, मतलब 3 इंटू 5 कर देंगे जिससे हमें 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं?
रेक्टेंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है ये, जिसमें 4 साइड्स होती हैं। इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसके रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने के लिए हम करते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, या फिर सिंपली हम कर देते हैं ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ को हम एक ग्रुप में करते हैं। अगर हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसके साइड्स हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। तो पॉलीगन क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स से बना होता है। पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। जिस पॉलीगन में 4 साइड्स होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, एंड 5 साइड्स के पॉलीगन को पेंटागन बोलते हैं। उसी तरीके से 6 साइड्स के पॉलीगन को हेक्सागन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं जिससे हमें उनका पेरीमीटर मिल जाता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। टेक अ थ्रेड एंड मेजर द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो आपको एक थ्रेड लेके इन गिवन ऑब्जेक्ट्स का पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो आप यहाँ पे आपको कुछ फिगर गिवन है, इसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फिगर हम देखते हैं, इसमें हमें क्या क्या मेजरमेंट गिवन है। 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड देन 4 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हम निकालेंगे। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। हम क्या करेंगे, सारी साइड्स का सम कर देंगे। तो हमारे पास गिवन था 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो हम इनको सबको ऐड कर देंगे। हम देखेंगे 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 5 इज 16 एंड 16 प्लस 4 इज 20। तो हमें ये मिल जाएगा इसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर। अब हमें एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। हम करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम इसको लिखते हैं 4 इंटू साइड। साइड हमें यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर, 4 इंटू 12 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड्स हैं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, हम सारी साइड्स का सम कर देते हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड्स। देखते हैं हमें क्या क्या साइड्स गिवन है ट्राइंगल की। 7, 8 एंड 5 लिख लेते हैं यहाँ पे। 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो 7 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, एंड 15 प्लस 5 विल गिव अस 20। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर निकल के आ गया है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है। लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ लिख लिए हैं पहले। अब हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? हम लिखते हैं ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हम ट्वाइस करेंगे, लेंथ है हमारे पास 10 और ब्रेड्थ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो हम पहले ग्रुप को सॉल्व करेंगे, अपने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 12 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर और हमें साइड्स गिवन है 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और एक साइड मिसिंग है। तो हम पहले पेरीमीटर लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो जो मिसिंग साइड है हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द
मिसिंग साइड बी एक्स। तो जो मिसिंग साइड है हमने उसको एक्स लेट कर लिया। अब हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। हम क्या करते हैं, सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं हमें क्या क्या साइड्स गिवन है। 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। और एक फोर्थ साइड भी है जो भी हमें नहीं पता है, जिसको हमने एक्स लेट किया है। पेरीमीटर हमारे पास 32 सेंटीमीटर गिवन है। हम इसको 32 सेंटीमीटर लिखेंगे। 7 प्लस 6 करेंगे तो 7 प्लस 6 हमें 13 मिलेगा, एंड 13 प्लस 12 करेंगे तो हमें 25 सेंटीमीटर मिलेगा। साथ में x सेंटीमीटर भी। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस x को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम क्या करेंगे, इस 32 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे 32 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर। इससे हमें पता चल जाएगा x कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारी मिसिंग साइड थी वो हमें पता चल गई है। If one square has a side 10 centimeter and second square has a side 22 centimeter, find the perimeter of both the squares। तो अगर एक स्क्वायर की साइड हमें दी है 10 सेंटीमीटर और दूसरे स्क्वायर की साइड हमें दी है 22 सेंटीमीटर, तो आपको दोनों स्क्वायर्स का पेरीमीटर निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर आप निकालोगे 4 इंटू साइड करके, देन उसी तरीके से आप पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर निकालोगे अगेन 4 इंटू साइड करके। स्टोरी प्रॉब्लम्स करते हैं हम इस पे। रेक्टेंगुलर फील्ड इज 300 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर ब्रॉड। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं जिसकी लेंथ है 300 मीटर और उसकी ब्रेड्थ है 120 मीटर। What will be the expenditure on its fencing at the rate of ₹6 पर मीटर। अब अगर आपको उस पर फेंसिंग करनी है, फेंसिंग हमें पता है बाउंड्री पे फेंसिंग होती है, तो उसमें कितना आप पे एक्सपेंसेस होगा अगर ₹6 पर मीटर का रेट है। तो हम पहले लेंथ लिख लेंगे अपनी फील्ड की, देन ब्रेथ लिखेंगे और हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे। ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ से हमने उसका पेरीमीटर निकाला, हमारे पास 840 मीटर आ गया। एक्सपेंसेस ऑन 1 मीटर फेंसिंग पे ₹6 का एक्सपेंस है, तो 840 मीटर की फेंसिंग पे कितना एक्सपेंस होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी फेंसिंग की ₹5040। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हाउ मेनी राउंड्स a boy will take for running 500 meters around a square field having side 25 मीटर। तो अब आपको बताना है अगर एक बॉय रन कर रहा है, उसको 500 मीटर रन करना है स्क्वायर फील्ड पे, तो उसको टोटल कितने राउंड लेने पड़ेंगे अगर स्क्वायर की जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड 25 मीटर है। तो आपको नंबर ऑफ राउंड कैलकुलेट करने हैं। तो हम सबसे पहले अपना स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। हमें यहाँ पे साइड गिवन है, हमारे स्क्वायर फील्ड की साइड हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 4 इंटू साइड। हम यहाँ लिखेंगे इसको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। साइड हमारे पास गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो 4 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब बॉय को कितना रन करना है, उसको 500 सेंटीमीटर रन करना है। तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स उसको लगाने पड़ेंगे। सो 500 मीटर रन करना है। हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया है, इसको मीटर कर लेते हैं। दिस इज 25 मीटर, ये स्क्वायर फील्ड की लेंथ गिवन थी। दिस इज 25 मीटर। तो हमारा इसका पेरीमीटर निकल के आ गए 100 मीटर। अब हमें नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करना है कि कितने राउंड्स उसको लगाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालेंगे, हम उसको 500 मीटर रन करना है तो हम उसको स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम 500 को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसका मतलब बॉय को 5 राउंड्स लगाने पड़ेंगे स्क्वायर फील्ड के, तब जाके उसका 500 मीटर कंप्लीट होगा। एरिया,
द सर्फेस enclosed by a two-dimensional space or an object is called its area. तो अब वो सरफेस जो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या कोई शेप कवर करती है, एनक्लोज करती है, उसे हम उसका एरिया बोलते हैं. To compare and measure the area of different shapes, draw them on the square lined paper and then count the squares. In general, we can say a bigger circle occupies more area and vice versa. तो अगर आपको कंपेयर करना है या मेजर करना है डिफरेंट शेप्स का एरिया, तो आप क्या करो, एक स्क्वायर लाइंड पेपर पे उसको ड्रॉ करो शेप्स को, एंड देन आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करो. तो आप हम रफली ऐसे कह सकते हैं कि जो बिगर सर्कल है वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है स्मॉलर सर्कल के कंपैरिजन में. एरिया को मेजर कैसे करते हैं? वी कैन मेजर द एरिया ऑफ अ शेप बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर्ड बाय अ शेप. तो हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट करके किसी भी शेप का एरिया मेजर कर सकते हैं. या हम कह सकते हैं कि उस शेप के अंदर का एरिया हमें देखना है. तो ये हमें जो फिगर गिवन है ये एक स्क्वायर है. इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 1 × 1, मतलब 1 स्क्वायर्ड सेंटीमीटर होगा ये, जिसको हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज अ स्क्वायर शेप, ये स्क्वायर शेप है. तो दिस स्क्वायर हैज एन एरिया. अब ये जो हमें नेक्स्ट फिगर गिवन है इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर. इसका एरिया होगा 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, मतलब कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल निकालने के लिए भी हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट करेंगे. तो यहाँ पे हमें 28 स्क्वायर्स दिख रहे हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ की ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा. अब स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूले की हेल्प से. यहाँ पे हमें ABCD एक स्क्वायर दिख रहा है जिसको 16 स्मॉलर स्क्वायर्स में डिवाइड किया हुआ है. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड. तो इससे 4 × 4 होगा, हमारे पास 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, जिसकी लेंथ हमें दी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दी है 12 सेंटीमीटर. लेंथ और ब्रेड्थ लिख लेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ से. हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 25 सेंटीमीटर. अब हमें एक स्क्वायर की साइड दी है 25 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड करके निकालेंगे तो आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. अब हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है जिसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है. फर्स्ट फिगर हमें दिख रही है, ये एक स्क्वायर की फिगर है. तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 × 8 करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरीके से एरिया कैलकुलेट करेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है. इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर. तो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगल का. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो हम देख लेते हैं हमें लेंथ और ब्रेथ कितनी गिवन है. लेंथ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर. इसको यहाँ लिख लेते हैं 9 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज. अब हमें एक स्क्वायर की साइड गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो अगर 18 सेंटीमीटर है उसकी साइड, तो एरिया फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है. हमें पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है. हम करते हैं साइड इंटू साइड. साइड हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर, तो हम 18 × 18 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमें स्क्वायर का एरिया मिल गया है. सॉल्व द फॉलोइंग. अ रेक्टेंगुलर रूम. एक रेक्टेंगुलर रूम की बात करें, 16 मीटर 12 मीटर 16 × 12 मीटर नीड्स टू बी कारपेटेड. मतलब ये हमें लेंथ दी है रूम की 16 मीटर, उसकी ब्रेथ दी है 12 मीटर, उस पर हमें कारपेट बिछाना है. इफ द कॉस्ट ऑफ द कारपेट इज ₹50 पर स्क्वायर मीटर. अगर कारपेट की कॉस्ट है ₹50 पर स्क्वायर मीटर, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी उस रूम में कारपेट लगाने की. तो हमें क्या करना है, हमें पहले एरिया फाइंड आउट करना है.
एंड उसको हमें मल्टीप्लाई करना है यूनिट कॉस्ट से। सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ लिख लेते हैं 16 मीटर एंड 12 मीटर। तो अब हम सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ लिख लेते हैं अपने रूम की 16 मीटर एंड 12 मीटर। लेंथ लिखते हैं, लेंथ हमें गिवन है 16 मीटर और ब्रेथ हमें गिवन है 12 मीटर। ये हमने लेंथ एंड ब्रेथ लिख लिए। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड। हमें कितना कारपेट रिक्वायर्ड है कैसे निकालेंगे, हमें रेक्टेंगुलर रूम में कारपेट बिछाना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। लेंथ है हमारे पास 16 मीटर इंटू 12 मीटर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 192 मीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से हमने पहले कारपेट रिक्वायर्ड निकाल लिया है। अब हम देखते हैं हमें कॉस्ट ऑफ कारपेट गिवन है ₹50 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है हमें ₹50। हम इसको लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कारपेट। 1 मीटर स्क्वायर कारपेट की कॉस्ट है ₹50। अब लेकिन हमें 192 मीटर स्क्वायर कारपेट रिक्वायर्ड है तो हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 192 मीटर स्क्वायर कारपेट। इसकी कॉस्ट कितनी होगी, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 192 इंटू 50 से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹9600। तो ये कॉस्ट हमें रिक्वायर्ड होगी। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा एंड हमने काफ़ी सारी फिगर्स का, काफ़ी सारी शेप्स का एरिया भी निकालना सीखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।